वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखेंगे हम एक्सरसाइज हमारी 12.1। तो पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एनसीईआरटी बुक का। क्या है? ईशाज वेट इज 25 kg एंड हर फादर्स वेट इज 75 kg। हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशाज वेट? इट इज 3 टाइम्स। अब यहाँ पर क्योंकि चैप्टर जो है हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो होता क्या है? रेशियो एक तरीके क्या होता है, कंपैरिजन होता है सेम यूनिट के अंदर। याद रखिए सेम यूनिट, इसलिए हमने पहले एग्जाम्पल की रीडिंग आपको करके बताई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन किया जा रहा है किसका? ईशाज वेट का, मतलब ईशा के वजन का और उसके फादर का। ईशा का वजन कितना है? 25 kg है, और फादर्स का जो उसके पिताजी का जो वजन है, वेट है, वो कितना है? 75 kg है। तो अब इसमें पूछा गया है कि उसके जो फादर का वेट जो है ईशा से कितने टाइम्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 और ये 75 है, तो क्या है, ये 75 जो है ईशा से कितना 3 टाइम्स ज्यादा है ना। 25 3 जा 75 होता है, तो इट इज 3 टाइम्स। अब हम रेशियो कैसे निकालते हैं, देखते हैं। रेशियो हमेशा याद रखना, रेशियो जो निकलेगा कंपैरिजन ऑफ सेम यूनिट, लाइक यूनिट, मतलब एक जैसी यूनिट में। अगर वो किलोग्राम है तो दोनों यूनिट जो है किलोग्राम ही होनी चाहिए, ग्राम है तो ग्राम होनी चाहिए। अगर अलग है, जैसे किलोग्राम और ग्राम है, तो हमें या तो किलोग्राम को ग्राम में करना होगा या ग्राम को किलोग्राम में, तो तभी हम रेशो निकालेंगे। तो रेशो कभी भी निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो सेम यूनिट के अंदर या लाइक यूनिट के अंदर ही हम निकालते हैं। ठीक है, तो रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट इज इक्वल टू क्या होगा? 75 डिवाइडेड बाई 25। क्या करेंगे हम? रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि फादर्स वेट टू ईशाज वेट का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फादर के वेट को ईशा के वेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इसे रिड्यूस फॉर्म में लेकर आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। 75 डिवाइडेड बाई 25, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखेंगे 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, हमने 25 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 3/1, 3/1 आ गया। तो अब इसे हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3:1। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले हम क्या है, जब जिन यूनिट का हम क्या है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन्हें डिवाइड करके लिखेंगे। डिवाइड करने के बाद जब वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं या रिड्यूस फॉर्म उसे कहते हैं, अब जो वो नंबर है, वो फ्रैक्शन है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। आपने देखा है 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, मतलब 25 से डिवाइड हो गया, 5 से भी डिवाइड हो रहा था, क्यों लंबा पड़ा था, इसलिए मैंने 25 से ही कर दिया सिंपली। ये तो इतना इजी टेबल था। ठीक है, तो आपने देखा 3:1 आ गया, तो हम इसे 3:1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो रेशो आपको निकालना आ गया, कैसे निकालते हैं, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो है जिस चीज का भी हमें रेशो निकालना है, वो यूनिट जो है, जो हम कंपेयर कर रहे हैं, वो यूनिट क्या होनी है, लाइक यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। एक क्लास है जिसके अंदर 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। What is the ratio of number of girls to the number of boys? आपको रेशियो निकालना है कितना, नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने टाइम्स ज्यादा है, आपको ये बताना है कितनी है, इस तरीके से। तो आपको पता है गर्ल्स कितनी है, 20 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, और नंबर ऑफ बॉयज 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, नंबर ऑफ बॉयज 15 है। आप देखते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है आपको पास, 20, और नंबर ऑफ बॉयज कितने, 15। अब हमें इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। रिड्यूस फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म से में लेकर आना है, सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो आप देखेंगे किससे जा रहा है, 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इससे ज्यादा किसी और नंबर से जा सकता है, सेम नंबर से, याद रखना सेम नंबर से, क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता।
ठीक है, और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके अंदर दोनों ये आ जाए, 3 और 4 नहीं आ सकते, तो इसलिए क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसे या लोवेस्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। तो क्या आ गया, 4/3, 4/3। अब इसे हम रेशियो में लिख सकते हैं 4/3। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया, 4/3। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। आपको जो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, जो है इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है कितनी है, गर्ल्स कितनी है आपको पता है 20, और बॉयज कितने हैं 15। क्लास के अंदर 20 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए, टोटल स्टूडेंट्स आप निकाल लेंगे, सिंपल बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर देंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 15 + 20 कितना आ गया 35। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके 35 है, ये 20 गर्ल्स हैं और क्या कहते हैं 15 बॉयज हैं। तो हमने बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर लिया, तो हमारा कितना आ गया 35। अब देखते हैं द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 35। सिंपली अब इसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने की कंडीशन क्या है, सेम नंबर से, सेम नंबर से ही हमें डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे। तो अब यहाँ पर क्या है, सेम नंबर से किससे जा सकता है, ये 5 से, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 4/7, 4/7 आ रहा है। तो हमारा क्या है, 4/7, और जो रेशो बनेगा हमारा 4/7। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्या रेशो बना 4/7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल एंड 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। आपने देखा एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, जिसमें कि जो है 6 जो है फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 जो है क्रिकेट और रिमेनिंग जो है टेनिस पसंद करते हैं। अब देखेंगे आप, आपको ये पता चल गया 30 स्टूडेंट है टोटल। याद रखिएगा क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, और जिसमें कि 6 लाइक फुटबॉल एंड 12 लाइक क्रिकेट एंड रिमेनिंग लाइक टेनिस। तो आपको क्लियर हो गया बहुत इजी। देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो आपको रेशियो निकालना है किसका, student liking football to the number of student liking tennis. So the ratio of students liking football to number of student liking tennis is equal to, तो number of student liking football लिखेंगे डिवाइडेड बाय number of student liking tennis। जो है मतलब क्या है, जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, जो बच्चे टेनिस पसंद करते हैं, तो इनके रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 6 जो है फुटबॉल पसंद करते हैं और 12 जो है क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो है टेनिस पसंद करते हैं। तो आपको पता है टेनिस के जो कितने बच्चे होंगे टेनिस, तो आप कहेंगे टेनिस नंबर ऑफ लाइकिंग टेनिस इज इक्वल टू, टोटल में से जो टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से माइनस कर देंगे किसे, जो है 6 तो फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल प्लस क्रिकेट पसंद करने वाले। तो जो बच्चे, कितने बच्चे टेनिस पसंद करते हैं, तो उसे कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस करेंगे फुटबॉल प्लस क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स। टोटल कितना है 30, माइनस कितने हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले 6 हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले 12, कितने हो गए 30 माइनस 6 + 12 कितना हो गए 18। आंसर कितना आ जाएगा 12 आंसर आएगा। मतलब नंबर ऑफ लाइकिंग टेनिस जो है कितने हैं 12 स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा आंसर आ गया 12 है। अब इजीली निकाल लेंगे, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। तो फुटबॉल पसंद करने वाले 6 हैं और टेनिस पसंद करने वाले 12 हैं। सिंपली आप डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आ गया 1/12।
2, 1/2 रेशो आ जाएगा इसका 1:2, 1:2 इसका रेशो आ जाएगा 1:2। क्लियर। अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट देखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है कितने हैं, 30 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30। तो अब देखते हैं द रेशियो ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइकिंग क्रिकेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्रिकेट लाइक करने वाले 12 हैं और टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देंगे, किससे चला जाएगा ये, आप डिवाइड याद रखिएगा। इसे लोवेस्ट फॉर्म में करना है, तो लोवेस्ट फॉर्म में क्या होता है, हमें सेम नंबर से जब तक डिवाइड होता रहता है हम डिवाइड करते रहते हैं। तो अब ये किससे जाएगा, लगभग आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, रिमेनिंग बचा 1, कैरी इधर हो गया 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब किसी से जा सकता है 3 से, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। तो आपका कितना आ गया 2/5, 2/5। तो रेशियो क्या बनेगा आपका 2:5। कितना बना रेशियो 2:5। क्लियर है रेशियो आपका। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको ये फिगर देखनी है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर्स हैं, कुछ ट्राइंगल्स हैं और सर्कल आप इसके अंदर ड्रॉ किए गए। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ए पार्ट, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। आपको जो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स का निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए इस रेक्टेंगल के अंदर देखेंगे ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3। जो ट्राइंगल आपके पास है कितने हैं, 3 ट्राइंगल हैं, 3 है। ट्राइंगल में शॉर्ट में लिख दिया है T फॉर ट्राइंगल। और इसके अंदर सर्कल कितने हैं, 1 2 सर्कल है आपके पास, 2 सर्कल आपके पास क्या है, 2 सर्कल कितना आपके पास, 2। क्लियर। अब आप निकाल सकते हैं रेशियो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्राइंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कल। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, 3 और नंबर ऑफ सर्कल कितने, 2। क्या ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यही जो है इसका लोवेस्ट फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3:2। जो रेशो आया है हमारा ट्राइंगल और सर्कल का कितना है, 3:2 है। देखते हैं इसका बी पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको क्या है बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। क्यों हमने काउंट नहीं करी, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उस फिगर को देखेंगे दोबारा। तो आप देखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो देखेंगे स्क्वायर कितने हैं, 1 2 2 स्क्वायर्स हैं। ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 ट्राइंगल्स हैं। और सर्कल कितने हैं, 1 2। तो इन सबका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 5 + 2 7। टोटल नंबर ऑफ फिगर कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्टार्ट। देखा था टोटल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल कितनी है, 7 है। अब हम इससे सिंपली इसका रेशियो निकाल देंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर कितने थे हमारे पास, 2 हमने निकाल लिया था, काउंट कर लिया था। और नंबर ऑफ टोटल फिगर्स कितनी है, 7। क्या ये सिंपल ये और रिड्यूस हो सकता है, नहीं, सेम टेबल से कोई डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए यही जो है इसका रेशियो होगा 2:7। ठीक है, 2:7 आपका आंसर आ गया इसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर्स इनसाइड रेक्टेंगल। तो इसका रेशियो है 2:7। अब सी पार्ट देखते हैं हम इसका। पार्ट सी क्या है हमारा, नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल फिगर। देख रहे थे हम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ सर्किल, नंबर ऑफ टोटल फिगर्स। नंबर ऑफ सर्किल हमने अभी फाइंड आउट करे थे, कितने थे, 2 थे। अब देखते हैं हमने अभी करे थे, नंबर ऑफ स्क्वायर 2 थे, ट्राइंगल 3 थे और सर्किल कितने थे, 2।
सर्किल कितने हैं हमारे 2 और टोटल कितने हैं 7, इन सबको ऐड करके हमारे क्या आता 7 आया। तो नंबर ऑफ सर्किल हमारे 2 हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फिगर कितनी है 7 है। तो रेशियो क्या बना हमारा 2:7, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसे और रिड्यूस नहीं किया जाता है 2/7 को, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, हामिद और अख्तर की स्पीड निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, है ना, जो भी है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जो भी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लिया गया है। तो आप देखेंगे तो हामिद की स्पीड क्या होगी, हाँ, स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ हामिद, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस कितना है उसमें, क्योंकि जैसे 9 किलोमीटर है और कितने में 1 आवर में, तो उसकी स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ऐसी क्या है स्पीड ऑफ अख्तर कितनी है उसमें 12 किलोमीटर है और 1 आवर में, क्योंकि उसने क्या है एन आर दिया है 1 आवर में, तो उसकी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ, यहाँ पर साइड में निकाल सकते हैं हम। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर इज इक्वल टू कितना होगा, स्पीड ऑफ हामिद डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अख्तर, ठीक है। स्पीड कितनी है हामिद की, कितनी है 9 किलोमीटर, ठीक है, और 9 किलोमीटर पर आवर है, हम इसे यूनिट नहीं लिख रहे, आगे लिख देते हैं चलो, ठीक है, और उसकी कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर। तो 9/2 है, 9/2 12 है, तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 12, 3 3 9, क्लियर। तो हमारा 3/4 आया, और रेशियो क्या आएगा हमारा, ये आपको पता होना चाहिए। जब ये हमारा क्या है इस फॉर्म में आ गया, लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, तो रेशियो क्या होगा हमारा 3/4 का 3:4, कितना आएगा 3:4, क्लियर, 3:4। तो हामिद और अख्तर की स्पीड का जो रेशो आया है, स्पीड का 3:4 आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ठीक है, आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे फिल करेंगे, आपको इन वैल्यूज को निकालना है। 15/18 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 30, ये आपको ये ब्लैंक फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे करेंगे इसे हम देखते हैं। सिंपली एक तो तरीका ये है कि देखेंगे 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड करने पर जो है 3 6 जा 18 आया है, तो इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, क्लियर। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब 3 से डिवाइड करा तो 6 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 10 है, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर क्या होगा 6 2 जा 12 होगा, क्लियर। अब यहाँ देखेंगे 10 से यहाँ तो पता नहीं है, तो यहाँ 12 से 30 तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं है। तो अब यहाँ देखेंगे 6 2 जा 12, तो ऐसे 6 5 जा
30, 6 5 जा 30, यहाँ पर क्या है 5 5 जा 25। एक तो तरीका ये है इस वैल्यू को फाइंड करने का, एक क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अब उससे बताते हैं कैसे निकालेंगे। आपने देखा यहाँ 5 आया 12 और यहाँ 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए 15/18 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 6 है, तो हम इसे क्या माने, इस ब्लैंक को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 15/18 इज इक्वल टू x अपॉन 6, ठीक है, ब्लैंक को हमने क्या मान लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x वाली वैल्यू को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। 15 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 6, ओ सॉरी क्या लिख दिया, गलत हो गया, क्या है 18 मल्टीप्लाई एक्स, हमने क्रॉस तो ऐसे लगाया मगर वैल्यू गलत लिख दी। 18 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 15 की 6 में मल्टीप्लाई 18 की x में। अब x को इधर ही रहने देंगे, 18 को 15 मल्टीप्लाई 6 के नीचे डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है क्या आई है 5 आई है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे वैल्यू 5 वैल्यू लिख देंगे 5, ठीक है। अभी हमने वैसे भी करा था डिवाइड करके, तब भी हमारी वैल्यू क्या आई थी 5 आई थी। अब नेक्स्ट लेते हैं हम 10 अपॉन ब्लैंक, 5/6 इज इक्वल टू 10 अपॉन ब्लैंक ले लेते हैं। 5/6 इज इक्वल टू 10 अपॉन x लेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू ले ली x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को मल्टीप्लाई x में और 6 को मल्टीप्लाई 10 में, तो 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 या 6 मल्टीप्लाई 10, x इधर ही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, कितना आंसर आया, यहाँ पर हमारा 5 आया था, यहाँ पर क्या है हमारा 12 आया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी हमारी 12 वैल्यू आएगी। इससे पहले भी हमने जो निकाला था वो तरीका मल्टीप्लाई वाला, उससे 12 आया था, 6 2 जा 12, याद हो तो। अब देखते हैं हम 10 अपॉन 12 है आपके पास, इज इक्वल टू ब्लैंक को हम x मान लेंगे अपॉन में 30, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 30, x इधर ही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई 30 अपॉन में 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर हमारे इस ब्लैंक में क्या आएगा 25 आएगा। अब आपको चेक करना है कि ये हमारे ये जो रेशियोज दिए गए हैं, जो फ्रैक्शन दिए गए इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इसका तरीका है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले दो फ्रैक्शन ले लेंगे, 15/18 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5/6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट इक्वल आता है तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, और जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे तो इक्विवेलेंट रेशियो भी होगा। तो 15 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 5, 15 6 जा 90 इज इक्वल टू 18 5 जा 90, तो ये एक दूसरे के क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये रेशियो भी इक्विवेलेंट होंगे। अब देखते हैं 5/6 इज इक्वल टू 10/12, 5/6 इज इक्वल टू 10/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, 5 को 12 में करेंगे कितना 60 इज इक्वल टू 6 10 जा 60, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जब ये एक दोनों इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट था, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। क्लियर। अब देखते हैं 10/12 इज इक्वल टू 10/12 इज इक्वल टू 25/30। क्लियर, 25/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 25। अब 10 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300, 12 के 25 में करेंगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं हम, 25 मल्टीप्लाई 12, 2 5 10, 0 कैरी 1,
2 2 जा 4 और 5, 1 की 5 में करेंगे 5 आएगा और 1 की 2 में करेंगे 2 आ जाएगा। 0 5 5 10 हो गया, कैरी 1 कहेगा 300। तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ गई, इनका प्रोडक्ट 300। तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है, तो ये सब आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। तो क्या लिखेंगे, पूछा गया था आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, यस दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो। ये लिखेंगे यस these are equivalent ratios। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इस एक्सरसाइज में कराया। रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह जाते हैं इस एक्सरसाइज को आप अपनी होमवर्क में करेंगे मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर, और अच्छे से वीडियो देखेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।